इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के भूगोल के चैप्टर नंबर 5 और 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 से 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखिए। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो अपने आप उगाती हैं, उन्हें मनुष्य द्वारा नहीं उगाया जाता है। फिर देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखना है। तो देखिए वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, मतलब बाहर से लाकर उन्हें भारत में लगाया गया है, वो विदेशज पौधे कहलाते हैं। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये पक्षी भोजन या आवास की खोज में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है। साइबेरियाई क्रेन बर्फ सफेद रंग के पक्षी हैं जो सर्दियों के दौरान भारत में प्रवास करते हैं। भारत में आने वाले कुछ अन्य पक्षियों के नाम भी हैं, जैसे अमूर फाल्कन, डेमोइसेल क्रेन, ये भी हैं। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण लिखिए। तो पहला है नीम। तो नीम में उच्च प्रतिजैविक एवं बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं। तुलसी, सर्दी जुकाम और खांसी में तुलसी के पत्तों का उपयोग आरामदायक होता है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। मतलब ऐसी वनस्पतियां जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं मैंग्रोव वनस्पतियां कहलाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है, जिसमें मजबूत लकड़ी होती है। मतलब इसके जो वृक्ष होते हैं इनसे प्राप्त लकड़ी भी मजबूत होती है। सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जबकि पतझड़ या पर्णपाती वन, यह वन 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होने वाली वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर अगला इसका अंतर है, यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जबकि पर्णपाती वन 2 भागों में बटे होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो ये 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। देखिए एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की गणना करना ही जनगणना है। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। देखिए भारत में अभी 2011 में जनगणना हुई थी। अब 2011 से 10 साल बाद यानी 2021 में जनगणना हुई होगी। तो इस तरह से भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून यानी कम क्यों होता है? इसके 2 कारण लिखिए। भारत के पूर्वी राज्यों में अधिकांश क्षेत्र पर्वत एवं पठारों से आच्छादित हैं। यहाँ ऊबड़ खाबड़, उतार चढ़ाव वाली जमीनी बनावट तथा भारी वर्षा जनसंख्या को विरल बनाते हैं। इन्हीं 2 प्रमुख कारणों से यहाँ जनसंख्या का घनत्व न्यून है। देखिए पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का अधिकांश भाग पर्वतों और पठारों से घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ तथा उतार चढ़ाव वाली है और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा भी होती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक क्यों होता है? इसके 2 कारण लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ खेती के लिए पर्याप्त भूमि है और यातायात के साधन भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण से जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर अत्यधिक है। तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं? अधिक उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है और यातायात के साधन भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। तो यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है? उच्च शहरीकरण और आधुनिकीकरण है, मतलब यहाँ पर अच्छी मात्रा में फैक्ट्रियां हैं, जिसकी वजह से नए नए व्यवसाय और नौकरी के अवसर मिल जाते हैं। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, जिसके कारण खेती भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। तो इस तरह से आपके इन दोनों ही चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।